अगर आप सोलोना के फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको शायद ही कोई कंप्लीट वीडियो मिलेगी। और इसी चीज़ को लेके मेरे पास काफ़ी मेल्स आए कि मैं एक सोलोना के फंडामेंटल एनालिसिस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में हम सोलाना का A to Z सब कुछ समझेंगे। हम सोलोना का वाइट पेपर एनालिसिस, उसकी टोकनॉमिक्स भी समझेंगे और ये समझेंगे कि क्यों ये इतना यूनिक है, जिससे कि आप सोलोना के प्राइस को भी प्रिडिक्ट कर पाओगे। वैसे मैं पॉलीगॉन, मैटिक और शिबा के फंडामेंटल एनालिसिस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको इस वीडियो के एंड में और आई बटन पे मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम सोलोना के फाउंडर की बात करें तो वो है एनाटोली याकोवेंको, और यही मेन पर्सन है जिन्होंने सोलोना का वाइट पेपर भी डिजाइन किया था। अगर हम एनाटोली के वर्क हिस्ट्री की बात करें तो ये सीनियर स्टाफ इंजीनियर मैनेजर थे क्वालकॉम में, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे काम किया था ड्रॉपबॉक्स में। और सोलोना का नाम कैलिफोर्निया के एक बीच के नाम पर रखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो सोलाना को इतना यूनिक बनाती है। बेसिकली सोलाना का जो ब्लॉक का प्रोसेसिंग टाइम है वही इसे काफी यूनिक और सबसे अलग बनाता है। जैसे कि सोलाना का ब्लॉक प्रोसेसिंग टाइम है 400 मिली सेकेंड, और अगर इसे हम इथेरियम के ब्लॉक टाइम से कंपेयर करें तो उसका 10 सेकेंड है और बिटकॉइन का 10 मिनट। इसका मतलब सोलाना काफी फास्ट है इथेरियम और बिटकॉइन के कंपैरिजन में। अगर हम ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बात करें तो सोलाना 7,10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल कर सकता है, जो कि वीजा कार्ड के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज्यादा है, जो कि सिर्फ 23,666 ट्रांजैक्शन पर सेकंड ही हैंडल कर सकता है। हालांकि सोलाना आज के टाइम पे सिर्फ 50,000 ट्रांजैक्शन ही पर सेकंड हैंडल करता है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अगर हम ट्रांजैक्शन फी की बात करें तो सोलाना काफी चीप है। यहाँ पे आपको लगभग $100 के लिए 1 सेंट देना होता है, जो कि इथेरियम के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो सोलाना फास्ट है, काफी बड़ा है और सस्ता भी है, और यही सब चीजें सोलाना को काफी यूनिक बनाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो सोलाना को इतना फास्ट और चीप बनाती है। पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्सेंसस मैकेनिज्म क्या होता है। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म एक तरीका होता है जहाँ पे सब ये डिसाइड करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होगा। नॉर्मली बाकी क्रिप्टो करेंसीज या तो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती हैं या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पे, लेकिन सोलाना इन दोनों से अलग प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है। यहाँ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में एक एडिशनल वेरिएबल ऐड हो जाता है जो कि टाइम है। बेसिकली प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में हम टाइम और डेट टाइम स्टैम्प्स के फॉर्म में हम ब्लॉक में रखते हैं। अब इससे होता यह है कि जो ब्लॉक्स के वैलिडेटर्स होते हैं वो डेटा की फास्ट सिक्वेंसिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको बाकी वैलिडेटर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है ब्लॉक्स के ऑर्डर को पता लगाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बाकी क्रिप्टो करेंसीज को ब्लॉक की ऑर्डर और सिक्वेंसिंग को वैलिडेट करने के लिए वैलिडेटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिससे कि वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर हम स्टेकिंग की बात करें तो कोई भी सोलोना स्टेक कर सकता है, और ये सस्ता भी है इथेरियम के कंपैरिजन में। जहां इथेरियम में स्टेक करने के लिए आपको मिनिमम 32 इथेरियम चाहिए, जिनकी कीमत आज के टाइम में 1,05,00,000 से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ सोलाना को स्टेक करने के लिए आपको सिर्फ एक सोलोना और कुछ फी पे करनी होती है, और आज के टाइम में एक सोलाना की कॉस्ट लगभग 16,700 रुपए है। अगर हम इसको इथेरियम से कंपेयर करें तो ये बहुत ही सस्ता है। अब हम ये समझते हैं कि क्यों सोलाना बाकी क्रिप्टो से बेटर है। एक ऐसी चीज है जो सोलाना कर रही है और बाकी नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, और वो है सी लेवल। इसमें बेसिकली वैलिडेटर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड को पैरेलली रन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको आपके घर की सफाई करनी है, तो उसके लिए आप बर्तन धुलोगे, फिर कपड़े धुलोगे और फिर पोछा भी करोगे। इस केस में आपको तीनों काम को सेपरेटली करना पड़ेगा। अब आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहां आप अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बना लो, और एक कॉपी बर्तन धुलेगी और आपकी दूसरी कॉपी कपड़े धुलेगी और तीसरी पोछा लगाएगी। सेम यही काम सोलोना भी करता है। वो खुद को रेप्लिकेट करता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए, जिससे सोलोना काफी फास्ट हो जाता है। अब हम सोलोना के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं। अगर हम इथेरियम की बात करें तो वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करने के लिए वर्चुअल मशीन यूज करता है, लेकिन सोलाना रस्ट यूज करता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। रस्ट बेसिकली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन रस्ट में काफी काम करना पड़ता है कुछ भी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोड्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सब कुछ स्क्रैच से कोड करना पड़ेगा, बट स्टिल ये काफी पावरफुल है बाकी के कंपैरिजन में। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है टोकनॉमिक्स। सोलोना का जो टोकन है उसे हम सोल बोलते हैं,
जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, और ये आज के टाइम में 16,700 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम सोल की सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, वो है 300 मिलियन कॉइन्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $67.8 बिलियन है, और ये वर्ल्ड की टॉप 5th क्रिप्टो करेंसी में से एक है। अगर हम सोल के ROI की बात करें, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो सोल ने हमें 5,400 गुना रिटर्न दिया है। अगर हम सोल के नेचर की बात करें तो ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी दोनों है। ये डिफ्लेशनरी इसलिए है क्योंकि सोल ने काफी लंबे समय तक 100% ट्रांजैक्शन फी बंद कर दी और अभी 50% बंद करी जा रही है। और ये इन्फ्लेशनरी इसलिए है क्योंकि ये अपने स्टेकर्स को 8% स्टेकिंग अवार्ड करेगा। हालांकि ये रिवार्डिंग प्रोसेस आने वाले टाइम में कम होता रहेगा और 10 साल के अंदर ये 8% से रिड्यूस होके 1.5% हो जाएगा, जो कि सोल को एक इन्फ्लेशनरी कॉइन बनाता है। अब हम सोलाना के कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी ICO में 36% ऑफ टोटल कॉइन सेल कर दिए गए थे, और उस टाइम पे सोल की कीमत सिर्फ 25 सेंट थी, और आज के टाइम पे $221, और 13% ऑफ टोटल कॉइन सोलाना फाउंडर्स के पास है, 10% ऑफ कॉइन सोलाना फाउंडेशन के पास है, और 39% फंड कम्युनिटी इनिशिएटिव के लिए है। और ये कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन सोलाना का बहुत ही स्टेबल है। और इतनी सब क्वालिटीज के बाद भी सोलाना में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि दिसंबर 2020 में सोलाना नेटवर्क 6 मिनट के लिए डाउन हो गया था, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है किसी भी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के लिए। हालांकि इससे सोल के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और सोलाना अभी भी बीटा वर्जन में है, मतलब कि ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें काफी चेंजेस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सोल और सोलाना नेटवर्क का A to Z सब कुछ समझ लिया। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।